नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नई सरकार कानून व्यवस्था पर घिरी, पूर्व मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिया जिले में धरना। विश्व योग दिवस पर बहतराई स्टेडियम में होगा विशाल कार्यक्रम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू होंगे शामिल। और हाय तौबा मचाने वाले नहीं रोकते पानी की बर्बादी, निगम के अफसर भी बराबर के जिम्मेदार। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। कांग्रेस का आरोप है कानून और प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण बलौदा बाजार में बड़ा अग्निकांड हुआ। इसे लेकर मंगलवार को सभी जिला मुख्यालयों में उसने धरना प्रदर्शन किया। बिलासपुर में पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस विधायकों और संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बिलासपुर में नेहरू चौक के पास धरने में शामिल आंदोलन के प्रभारी कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, पूरे प्रदेश में अराजकता है, सभी तरह के अपराध में कोई कमी नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि भाजपा सरकार चलाने में विफल है। उन्होंने कहा, बलौदा बाजार में लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई गई। इसके बाद भी वहां के कलेक्टर और एसपी की निष्क्रियता के कारण बड़ा अग्निकांड हुआ। प्रदेश में सुरक्षा और सत्ता संचालन में शायद सरकार की ढीली पकड़ 6 महीने में उजागर हो जाती है। आरोप लगाते हुए श्री अग्रवाल ने कहा, अपनी विफलता छिपाने छत्तीसगढ़ सरकार उल्टे दोषारोपण कर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश न करे। आप एक्सीडेंट की घटनाएं देखिए, लूट की घटनाएं देखिए, लोगों के जिस प्रकार से 302 के मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि मर्डर भी हो रहे हैं, चाकूबाजी घटनाएं हो रही हैं, तलवारबाजी की घटनाएं हो रही है, नशे का चलन बढ़ते जा रहे हैं, युवाओं को नशे की लत पड़ती जा रही है। लेकिन किसी भी काम को रोकने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं इसमें सरकार की नाकामी है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की भी सरकार थी, अगर कांग्रेस की सरकार में घटना घटी तो हम उस समय भी उसकी आलोचना करते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रकार का दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं। अगर उनसे गलती हुई है, चूक हुई है, उस गलती को और चूक को स्वीकार करना चाहिए। धरने में शामिल कांग्रेस के मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने बलौदा बाजार कांड को केंद्र में रखकर भाजपा की शायद सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस का आरोप है 6 महीने में ही इसमें बिगड़ी कानून व्यवस्था से लोगों को डर सताने लगा है। कांग्रेस का आरोप है 6 महीने में ही बिगड़ी कानून व्यवस्था से लोगों को डर सताने लगा है। जिला कांग्रेस कमेटी महिला संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, छत्तीसगढ़ और यहाँ की जनता के हितों और अधिकारों की लड़ाई इस आंदोलन से उन्होंने शुरू कर दी है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट परीक्षा का आयोजन किया। हर साल हजारों की तादाद में अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के साथ साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए नेट योग्यता हासिल करना जरूरी होता है। इस बार आसान प्रश्न पूछने से अभ्यर्थियों में इसे क्लियर करने का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। लगभग 80 विषयों को परीक्षा में शामिल किया गया। अलग अलग विषय समूह के लिए 2 पालियों में परीक्षा हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने विषय के मुताबिक इसमें भाग लिया। जानकारी के अनुसार जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें दोनों पालियों में कुल उपस्थिति करीब 65% दर्ज की गई। प्रोफेशनल डिग्री में आता है और इसमें कलेक्टर लेवल का डिग्री होता है, उससे ऊपर का होता है। और जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, इसलिए इसको चॉइस किए हैं। प्रश्न पत्र सेकंड पेपर तो सही था, बाकी फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ रहता है। पिछले बार के मुकाबले क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था और कॉन्सेप्चुअल था। स्टेटमेंट्स वाले जो सवाल थे वो ज़्यादा थे। लास्ट ईयर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, इस साल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा कम थे। समय कम पड़ गया या पर्याप्त? नहीं, पर्याप्त था। बट देखा जाए तो जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, हम आंसर्स को एडिट वगैरह कर लेते हैं। बट OMR में क्या होता है, जब हम
सर्कल को फिलअप करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट था सर मेरा, और आगे और दिलाऊंगी इसको अच्छे से प्रिपरेशन के साथ। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते, बाकी पेपर एवरेज था हम लोग का। हाँ सर, तैयारी का अनुरूप पेपर आया था, जैसा हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर दिया गया था। पेपर अच्छा था ओवरऑल। कुछ दिनों पूर्व तेज आंधी के चलते बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 का टीन शेड उखड़ गया। इसे दोबारा लगाने की ओर रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल स्टेशन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टीन शेड तेज हवा चलने से उखड़ गया। बीते दिनों अंधड़ चलने से रेलवे को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अचानक मौसम का मिजाज बदलने के बाद तेज हवाएं चलने लगी, जिससे लोहे का शेड उखड़ गया। ये देखकर नीचे खड़े यात्रियों में हड़कंप मच गया। तेज आंधी तूफान के चलते रेलवे स्टेशन में काफी नुकसान हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर लगा टीन शेड हवा के साथ उड़ गया। हावड़ा अंतिम छोर के फुटओवर ब्रिज के पास ये घटना हुई है। गनीमत रही उस वक्त यहाँ यात्रियों की संख्या काफी कम थी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन जिस जगह पर शेड उड़ा है उसके सामने फूड कॉर्नर का एक स्टॉल है। अब बारिश हो रही है तो यात्री और उनके सामान पर पानी गिर रहा है, जिसके चलते लोग इधर उधर भागते दिखे। तेज आंधी ने रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग की कार्य प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। जोनल स्टेशन की छतें तो सूखे पत्तों की तरह उड़ रही थी, जिसने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की कलई खोल दी है। ये तो यात्रियों का सौभाग्य रहा कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, केवल रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बादलों ने तेज गर्जना के साथ पहले संकेत दिया, फिर झमाझम बारिश हुई। उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को मंगलवार शाम को हुई बारिश ने बड़ी राहत दी है। तेज हवाओं ने मौसम में ठंडक घोल दी। बारिश की फुहारों को देखकर लगने लगा है अब तो मानसून आ ही गया है। गर्मी के मौसम की विदाई हो चुकी है, लेकिन बस्तर में अटके मानसून के कारण बिलासपुर जिले में भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही थी। अब जबकि काले मेघ बादलों में दिखाई दिए, तब जाकर लग रहा है मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान सही बैठ रहा है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर निगम आयुक्त अमित कुमार ने संबंधित अधिकारियों और योग संस्थाओं के सदस्यों की बैठक लेकर 100% तैयारियां और लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहतराई स्टेडियम में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे। सुबह 7 बजे से पौने 8 बजे तक योगाभ्यास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 थीम पर आधारित संदेश को प्रोत्साहित करने ग्राम पंचायत, विकासखंड, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में भी सामान्य योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता लाने 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। कलेक्टोरेट के मंथन सभागार में हुई बैठक में एडीएम आर.ए. कुरवंशी, एसडीएम पीयूष तिवारी, समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा मैथ्यू समेत विभिन्न योग संस्थाओं के सदस्य सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ट्रेनों के साथ ही स्टेशनों में अब बोर्ड और डिस्प्ले की मदद ले रही है। छत्तीसगढ़ सरकार स्टेशन के अंदर सभी प्रमुख गेट को प्रचार का माध्यम बनाया है, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण स्टेशन में लगे सभी टीवी और डिस्प्ले में चल रहे राज्य सरकार की योजनाओं का विज्ञापन हटा दिया गया था। अब आचार संहिता खत्म होते ही फिर से ये डिस्प्ले प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। गेट नंबर 3 और 4 पर लगे डिजिटल डिस्प्ले में भी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं और 6 माह की विष्णुदेव सरकार की उपलब्धियों के बारे में वीडियो और दूसरे माध्यमों से लोगों तक इसे प्रचारित किया जा रहा है। मानसून की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर के रेत घाटों में रेत का उत्खनन और परिवहन 16 जून से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्षेत्रीय पर्यावरण एवं संरक्षण विभाग ने प्रदेश भर के कलेक्टरों को पत्र लिखकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने और घाटों पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इसके बावजूद जिले के बंद रेत खदानों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन परिवहन किया जा रहा है, जिस पर नकेल कसने के लिए खनिज विभाग की टीम लगातार
बंद घाटों पर नजर बनाए हुए हैं और अवैध उत्खनन करने वाले वाहनों की जब्ती बनाई जा रही है। पानी का मोल समझने वालों का पारा बढ़ाने ये वीडियो पर्याप्त है। जागरूकता के अभाव में शहर के स्लम एरिया में टूटे पाइप और टोटी विहीन नलों से सुबह शाम पानी बहता है। इसके लिए नगर निगम के अधिकारी बराबर के जिम्मेदार हैं। पानी की बर्बादी देखना है तो जबड़ापारा से चाटीडी का फेरा सुबह लगाएं। दृश्य देखकर आपको गुस्सा आ सकता है, अफसोस भी होगा और निगम के पाइपलाइन की हालत देखकर खींच आएगी। आइए व्यवस्था का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है आपको दिखाते हैं। जबड़ापारा नाले के ऊपर कनेक्शन लीकेज के कारण 24 घंटे पानी बह रहा है। इसे सुधारने निगम कर्मियों को फुर्सत नहीं मिलती और नागरिकों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। बेशकीमती जल राशि गटर में बह जाती है। अमृत मिशन का घर के बाहर मिला कनेक्शन कमाल का है। टोटी लगाए बिना इसे छोड़ दिया है, जिससे सप्लाई शुरू होते ही ये गलियों में बहने लगता है। नगर के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। चाटीडी, चिंगराजपारा और आसपास के इलाकों में आपको ऐसा दृश्य रोज दिखाई देगा। उसके लिए यह अव्यवस्था और लापरवाही जिम्मेदार है। बर्बादी रोकने के बजाय लोग पानी की किल्लत का रोना रोते हैं। कुल जमा जागरूकता में कमी और कर्मचारियों की लापरवाही से पर्याप्त आपूर्ति भी कम पड़ने लगी है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जैसा कि आपको सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए ये मालूम होगा कि दिल्ली और खासकर बेंगलोर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और वहां की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने बहुत से कड़े नियम लागू कर दिए हैं। जी हां, पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए ये जो है नियम कायदे लगाए गए हैं और ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि हम कब सुधरेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी मार्ग तरण पुष्कर नेहरू नगर और जराभाटा मंदिर चौक को जोड़ने चौराहा किसी दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। चौक चौराहों में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से बलराम टॉकीज रोड के पास स्थित चौराहे पर लगाया सिग्नल बंद है। चारों दिशाओं को जोड़ने वाले इस तिराहे में सुबह से देर शाम तक वाहनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सिग्नल बंद होने के कारण लोग जाम में फंस जाते हैं क्योंकि वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की आशंका यहां बनी हुई है। राजकिशोर नगर मस्जिद चौक के पास स्थित नाला इन दिनों जर्जर हो चुका है। ये रास्ता राजकिशोर नगर और लिंगियाडी को जोड़ता है। इस मार्ग पर आवागमन अधिक होने से किसी भी दिन ये जर्जर नाला टूटकर बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है। बारिश से पहले निगम को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसकी मरम्मत की मांग स्थानीय लोगों ने कई बार की है। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग में आवागमन करने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेंड्रिटी चौक पर कोयला डस्ट लेकर जा रहे ट्रक का डाला टूट गया और सड़क पर डस्ट बिखर गया, जिससे आसपास आते जाते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। समय रहते डस्ट हटाया नहीं गया तो यहां से गुजरने वाले वाहनों को खतरा हो सकता है। आइए दर्शकों, एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। नई सरकार कानून व्यवस्था पर घिरी, पूर्व मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिया जिले में धरना। विश्व योग दिवस पर बहतराई स्टेडियम में होगा विशाल कार्यक्रम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू होंगे शामिल। और हाय तौबा मचाने वाले नहीं रोकते पानी की बर्बादी, निगम के अफसर भी बराबर के जिम्मेदार। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। मुंगेली जिले के लोरमी में 1.5 लाख की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला सुलझा लिया है। आरोपियों के कब्जे से चांदी के आभूषण, नगद रकम 71,000 रुपए चोरी किया, कुल 1,21,000 रुपए बरामद कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 14 जून करीब रात 12 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो रहे थे। अगले दिन घर पर हुई चोरी की उन्हें जानकारी लगी। शिकायत में चांदी के गहने जिसकी कीमत 50,000 और नगद रकम 1 लाख अज्ञात लोगों ने चोरी किया है। रिपोर्ट पर थाना लोरमी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाला और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी आनंद करिहार, आकाश कुंभकार और दशरथ वर्मा को रिमांड पर
जेल दाखिल कर दिया गया है। 14-15 तारीख की दरमियानी रात लोरमी में एक व्यक्ति है रतन श्रीवास, उसके यहाँ चोरी हुआ था। चोर उसके घर का ताला तोड़ के उसके सारा ज्वेलरी, लगभग 50,000 कीमती के चांदी की ज्वेलरी थी, महिलाओं का आभूषण और 1 लाख से ऊपर का कैश था, नकदी रकम, इसको चोरी कर ले गए थे। तो पुलिस तहकीकात में जुटी हुई थी, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो अंततः कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ किया गया कड़ाई से, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसमें मुख्य रूप से आनंद करिहार उर्फ सुड्डू ये शामिल था और इसके अलावा इसके 3 अन्य साथी थे। शहर के कोचियों को सरकारी शराब दुकान से थोक में शराब मिल रही है। इधर पुलिस की टीम लगातार उन पर कार्यवाही भी कर रही है। इन सब के बीच सरकारी शराब दुकान से थोक में शराब खरीदकर लोगों को उपलब्ध कराने की जो है मुहिम पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। सिरगिट्टी पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर डी स्थित सरकारी शराब दुकान के पास एक युवक भारी मात्रा में शराब का परिवहन कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश देकर घुरू के दयानपारा निवासी अमन यादव को पकड़ लिया। युवक के पास से 36 पाव शराब बरामद कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और इधर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से लूटपाट करने वाले 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग अलग इलाकों के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट की रकम 700 रुपए, 2 मोबाइल, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद किया है। चाकू की नोक पर रेस्टोरेंट के 2 कर्मचारियों से लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल वातावरण बनाना तैयारी कहलाता है। स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की किताबें, स्टेशनरी, उनका बैग तैयार करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, तो इसकी तैयारी आप कर लीजिए। जैसा कि किसान खेतों में उतर चुके हैं नई फसल की तैयारी के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।